नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आपको यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड पता चल गया। आपको यह पता चल गया कि यह स्टॉक या इंडेक्स पॉजिटिव डायरेक्शंस में है या निगेटिव डायरेक्शंस में है। अगर आपको यह पता चला कि यह पॉजिटिव डायरेक्शंस में है तो आप क्या करते हैं, वहां पे बाय की पोजीशंस को क्रिएट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है तो सेल साइड की पोजीशंस को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सबसे बड़ी चुनौती आती है जैसे आप पोजीशंस क्रिएट करते हैं, आपके अंदर एक डर का माहौल आ जाता है कि बाय तो कर लिया है, पता नहीं ये कहां तक ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जा सकता है। और कई बार होता क्या है कि जैसे निफ्टी का फॉर एग्जांपल हम निफ्टी लेते हैं। आपने 25,500 से पोजीशंस को क्रिएट किया, यहां पे मान लीजिए आपने बाय की पोजीशंस क्रिएट किया 25,500 से। और अब इसके बाद यहां पे आपके अंदर डर आया और जैसे ही निफ्टी गया 25,550, तो आपने क्या किया, अपनी पोजीशंस को सेल कर दिया। सेल क्यों कर दिया? क्योंकि आपको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहां से मार्केट नीचे चला जाए। और उसके बाद यह निफ्टी बढ़ के 25,700 चला गया, 25,800 चला गया। तो अब आपको यहां पे ये चीज कैसे पता चलेगी कि मार्केट और ज्यादा ऊपर जा सकता है, हमें इंतजार करना चाहिए या पोजीशंस को सेल कर देना चाहिए? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि मार्केट में कब तक स्ट्रेंथ बनी हुई है, कब मार्केट वीक हो रहा है। तो उन सारी चीजों को यहां पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप और ज्यादा जो आप ट्रेड कर रहे हैं उसको कॉन्फिडेंट होके और एक्यूरेसी के साथ अपनी जो स्ट्रेंथ है वो मार्केट में बना सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि यहां पे जो चीज हम आपको बताने वाले हैं ये आपको ऑप्शन चेन यानी कि एनएससी की वेबसाइट में ये डेटा फ्री में अवेलेबल होता है। उस डेटा के माध्यम से आप प्रॉपर तरीके से मार्केट की स्ट्रेंथ और मार्केट की वीकनेस यानी कि कब मार्केट कमजोर हो रहा है, कब मार्केट मजबूत हो रहा है, उस चीज को आप प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहां पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये आपको करना क्या है। आपको गूगल या क्रोम पे दोस्तों जाना है। गूगल क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन, या यानी आप यहाँ पे सिंपल सा सर्च कर सकते हैं कि एनएससी ऑप्शन चेन डेटा। जब आप इस तरह से सर्च करेंगे तो वेबसाइट पे यहाँ पे ऊपर ही आपका लिखा आ जाएगा ऑप्शन चेन। उस पर आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह का आप देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये आप देखिए कि निफ्टी का डेटा दिखाना चालू कर दिया। यहाँ पे पर्टिकुलर किसी स्टॉक को आप देखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। एक्सपायरी, आप क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो यहाँ पे आप एक्सपायरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का आप डेटा रीड करना चाह रहे हैं। अगर पर्टिकुलर किसी स्ट्राइक प्राइस का डेटा आप देखना चाह रहे हैं तो यहां से आप पर्टिकुलर उस स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं। और अगर आप नॉर्मली डेटा देखना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पे सेलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे। यहां पे आप दोस्तों देख लीजिएगा कि यहां पे आप देखिए कि ये इस साइड में कॉल ऑप्शंस का डेटा है। यहां पे निफ्टी के कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है और यहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के कॉल ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। अब अपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे तो जैसे इधर साइड कॉल का डेटा है, इस साइड में आपका पुट का डेटा है। तो दोस्तों, यहां पे आप अपने दिमाग में इस चीज को रख लीजिए कि ये जो सेक्शन है इधर का जो हम आपको दिखाएंगे ये कॉल का डेटा होगा और अपोजिट साइड में जो डेटा हम आपको दिखाने वाले हैं वो पुट का डेटा होगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं ये हम आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे बात करने वाले हैं, ओपन इंटरेस्ट पे बात करने वाले हैं। और इस पे हम बात करेंगे कि आपको किस चीज पे फोकस करना है, कहां पे आपको कंसंट्रेट करना है, कहां पे आपको बारीकी से देखना है, ताकि आप उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाए। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, हम पोजीशंस तो बना लेते हैं, मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पीसीआर डेटा को देख के हम मार्केट के ट्रेंड को पता कर लेते हैं, वीवेब को हम देख के मार्केट के ट्रेंड को पता कर लेते हैं कि मार्केट ऊपर साइड जा रहा है या नीचे साइड जा रहा है। लेकिन वो और कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, क्या स्ट्रेंथ बन सकती है, उसको देखने के लिए यह इंपॉर्टेंट डेटा आपको एनालाइज करना होगा। इस डेटा को अगर आप समझते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब दोस्तों, हम लोग इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करके और हम नीचे जाएंगे। यहाँ पे आप देखें कि अभी आउट ऑफ मनी के स्ट्राइक्स हैं। हम लगभग कोशिश करेंगे कि एट द मनी का जो स्ट्राइक है उस पे हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ गए। इस साइड में आप देखिए निफ्टी का लगभग अगर स्पॉट प्राइस आप देखेंगे तो 25,550 के आसपास, यानी कि यहाँ पे आप देखिए तो 25,571 आ रहा है। इसलिए लगभग जो स्पॉट आएगा वो 25,550 के आसपास आएगा। अब हमने जैसा कि आपको बताया, साइड में कॉल ऑप्शंस का डेटा है, अपोजिट साइड में पुट ऑप्शंस का डेटा है। अब दोस्तों, फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिए, आपको यह कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है
और मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। अब यह पॉजिटिव ट्रेंड कब तक मार्केट में बना रह सकता है, उस चीज को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे यह समझेंगे कि मार्केट में और ज्यादा स्ट्रेंथ आ रही, इस चीज को दोस्तों बहुत बारीकी से समझिएगा, तभी आपको यह चीज समझ में आएगी। दोस्तों यहां पे आप देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। अब ओपन इंटरेस्ट का डेटा, मान लीजिए कि ये जो 24 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट जब से चालू हुआ उसके बाद से उस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी कॉल बाइंग की है, क्या पोजीशंस खड़ी है, वो डेटा आपको दिखाता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या दिखाता है कि आज मान लीजिए कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, 9:15 के बाद से ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि जब से यह कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ उसके बाद से क्या हो रहा है, क्या आज के डेट में नया ओपन इंटरेस्ट उसमें ऐड हो रहा है या नया ओपन इंटरेस्ट उसमें कम हो रहा है। तो इसी में सारा गेम आपका जो है वो फाइनल होता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिए कि ये जो डेटा आपका है ये राइटिंग का डेटा होता है, जैसे इस साइड में हमने आपको बताया तो ये कॉल राइटिंग का डेटा होता है, और इस साइड में हमने आपको जो बताया ये पुट राइटिंग का डेटा होता है। कॉल राइटिंग का मतलब होता है जो लोग कॉल को सेल करके चल रहे हैं, और पुट राइटिंग का मतलब होता है कि जो लोग पुट को बेच के चल रहे हैं। यहाँ पे इस बात को, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको कॉल राइटिंग पुट राइटिंग इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाती, तो आप अपने दिमाग में इसको बैठाइए कि जो लोग कॉल ऑप्शंस को बेच रहे हैं उसे बोला जाता है कॉल राइटिंग, और जो लोग पुट ऑप्शंस को बेच रहे हैं उसे बोला जाता है पुट राइटिंग। अब यहां पे आप देखें कि यहां पे आप इस साइड में देखेंगे कि कॉल राइटिंग्स का डेटा है और इस साइड में पुट राइटिंग का डेटा है। अब आज की डेट में अगर इस डेटा के हिसाब से आप देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिए कि जब ये फ्राइडे ट्रेडिंग सेशंस का डेटा हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, आप कोई सा भी डेटा यहाँ पे एग्जांपल के लिए यूज कर सकते हैं। इस डेटा को आपको यूज करने का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि पर्टिकुलर डे के ट्रेंड को हम आपको बताएं, हम ओवरऑल यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह से आप मार्केट के ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि हुआ क्या, कि ये जो कॉल राइटर्स हैं, ये जब होता क्या है कि जब कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को निकाल रहे हैं, यहां पे आप देखिए कि लगभग जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, निगेटिव साइड में डेटा आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि हो क्या रहा है कि जो कॉल ऑप्शंस के नए ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहे हैं, तो नए ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहां पे जो कॉल राइटर्स हैं वो नए ओपन इंटरेस्ट तो ऐड नहीं हो रहे, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट थे वो कम हो रहे हैं। तो कम होने का मतलब क्या है कि जो कॉल राइटर्स थे, यानी जो लोग कॉल बेच के चल रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि कॉल ऑप्शंस तभी कोई बेचता है जब उसको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे आएगा। तो आप यहां पे देखिए कि जो कॉल राइटर्स थे वो क्या कर रहे थे, कंटिन्यू अपनी पोजीशंस को निकाल के बाहर हो रहे थे। आप यहां पे देखें कि लगभग ये 25,500 के स्ट्राइक प्राइस पे यहां पे 35,118 कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्री किया गया। वहीं पे आप देखें कि 25,600 के स्ट्राइक प्राइस पे 57, यानी कि आप देखें कि 57,336 कॉन्ट्रैक्ट को यहां पे निकाला गया। मतलब जो कॉल राइटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस को निकाल रहे हैं, यानी उनका जो कॉन्फिडेंस है वह कमजोर हो रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, और अगर हम कॉल को बेच के रखते हैं तो यहां से हमें क्या होगा, नुकसान होगा। अब दोस्तों आपको जैसे मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आपको इसी डेटा को रीड करना है। यहां पे आपको देखना है, जैसे मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद लगभग आप कोशिश करिए कि जैसे स्पॉट प्राइस है 25,550, 25,550 से तो कोशिश करें कि 5 से 6 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, यानी लगभग आपको ये डेटा को रीड करना है, 5 से 6 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 5 से 6 स्ट्राइक प्राइस आपको नीचे लेना है, और इन्हीं के बीच में आपको डेटा को देखना है कि क्या हो रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि ये जो हम एक स्ट्राइक प्राइस को ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, उसको आपको सभी में इंप्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि यहां पे हो क्या रहा था कि 25,600 के स्ट्राइक प्राइस को हम ले रहे हैं यहां पे, और इस साइड में आप मानिए कि जो ओपन इंटरेस्ट था वो यहां पे 10 लाख था, और जो आपका पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट था वो मान लीजिए कि 8 लाख था, है ना। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे ले रहा हूं कि 8 लाख था। अब हो क्या रहा है कि जब आज की डेट में मार्केट ओपन हुआ, तो आज की डेट में मार्केट ओपन होने के बाद यहां पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है, इस साइड में आप देखें कि ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है यहां पे -2 लाख, यानी -2 लाख हो गया। और इस साइड आप देखेंगे कि क्या हो गया, ये प्लस हो गया, यानी कि जो पुट राइटिंग्स है वो क्या हो रही, बढ़ रही। यहां पे लगभग ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो आया वो मान लीजिए यहां पे हो गया आपका 3 लाख के आसपास हो गया, यानी ये प्लस हो गया। तो इधर क्या हो रहा है कि पुट साइड का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, और कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि कॉल साइड जो, यानी कि कॉल राइटर्स थे, वो मार्केट पे डर रहे हैं और वो अपनी पोजीशंस को निकाल रहे हैं। अब यहां पे ये तो आपको ट्रेंड पता चला।
अब यह कैसे कंफर्मेशन होगा कि और ज्यादा मार्केट यहां पे बुलिश हो सकता है? तो इससे जैसे मान लीजिए अब यहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2 लाख का था, अब ये धीरे धीरे मार्केट में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते 3 लाख हो गया, फिर यही चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -3 लाख, फिर ये -4 लाख हो गया, फिर ये -5 लाख हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे 50% पोजीशन लोगों ने क्या किया यहाँ पे, जो कॉल राइटर्स थे वो अपनी बेच के बाहर हुए। और वो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और अगर हम सेल करके रखेंगे तो हमें बड़े नुकसान होंगे। तो इसी तरह से आपको यहां पे इस डेटा को, जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है, आप पोजीशंस को क्रिएट करते हैं, तो आप कॉल साइड में जैसे स्पॉट प्राइस है 25,550, तो इधर साइड आप 3-4 स्ट्राइक प्राइस को लीजिए यहां पे और इस डेटा को समझना चालू करिए। जैसे आप देखेंगे कि यहां पे क्या हो रहा है, 52,909 यहां पे जो निगेटिव में आपको दिखा रहा है, यानी कि जो कॉल राइटर्स हैं उनने अपनी पोजीशंस को निकाला। तो यहां पे जैसे जैसे आपका जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है वो अगर आपका कम हो रहा है, तो इससे आपको यह पता चलेगा कि यहां पे इंटरेस्ट कम हो रहा है, जो कॉल राइटर्स हैं उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो इससे होगा क्या कि मार्केट जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करने की कोशिश करेगा। अब वहीं पे दोस्तों आप इसको अपोजिट डायरेक्शंस में देखिए, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये पुट ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। आप देखिए ये पुट ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यानी अगर पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी ये तो डेटा स्टेबल है, मार्केट क्लोज है, तो इसलिए यहां पे आपको क्या करना है, जब रनिंग मार्केट होगा तो आप अगर इस डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पे परसेंटेज भी लिखा हुआ आ जाता है कि कितने परसेंट डेटा चेंज हुआ। तो आप इस डेटा को क्लोजली वॉच करते रहें कि क्या पुट राइटिंग्स का डेटा बढ़ रहा है और कॉल राइटिंग का डेटा कम हो रहा है, और हर आप 10 मिनट 15 मिनट में इस डेटा को रिफ्रेश करके देखिए, तो उससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, आप मान लीजिए कि आपने यहीं पे सेल साइड की पोजीशंस क्रिएट किया है, या आपने मान लीजिए कि पुट ऑप्शंस में बाय की पोजीशंस को क्रिएट किया है, तो अगर यहां पे जो आपका पुट, जो चेंज इन पुट ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो निगेटिव हो रहा हो, यानी कि यहां पे जो पुट राइटर्स हैं अगर वो अपनी पोजीशंस को निकाल रहे हो, तो यहां पे क्या दिखाएगा, निगेटिव में क्वांटिटी दिखाएगा। तो इससे आपको यह पता चलेगा कि जो पुट राइटर्स हैं उनका मार्केट में कॉन्फिडेंस कम हो रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मार्केट और ज्यादा नीचे गिर सकता है। और अगर वहीं पे कॉल चेंज इन ओपन कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आपको यहां से यह कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वह और ज्यादा आप देखेंगे कि निगेटिव साइड में हो सकता है। तो अब इसको जैसे कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको बोला, तो इस डेटा को आपको, जैसे आप मोबाइल पे भी ट्रेड कर रहे हैं तो मोबाइल गूगल क्रोम पे भी जाके इस डेटा को आप देख सकते हैं, और अगर आपके डेस्क पे है तो ऑप्शन चेन को साइड में ओपन करके रखिए और 2-4 मिनट में 10 मिनट में इसको बीच बीच में ओपन करके देखते रहिए कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है। दोस्तों यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है पीसीआर डेटा जितिन बघेल के नाम से। यहाँ पे कुछ अंतराल में हम जो ये आपका ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, और साथ में पीसीआर जो डेटा है उसको बीच बीच में हम पोस्ट करते रहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीआर डेटा जितिन बघेल को जरूर ज्वाइन करें। उसमें मार्केट का कोई भी अपडेट होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसका भी हम नोटिफिकेशन वहां पे प्रोवाइड करते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, वहां पे जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। अगर डीमेट अकाउंट ओपन करने में कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क करें। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया, वीडियो में जो भी हमने आपको सिखाया, यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए थी। हमारे द्वारा कोई भी ऐसा आपको बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। हमारा मोटिव जो रहता है वो आपको सिखाना रहता है कि आपको हम प्रॉपर तरीके से मार्केट की जो ट्रेंड्स वगैरह हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में आपको सिखाएं। लेकिन कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट करें या कोई भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनाएं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।